सुसाइड नोट में 2 ऑल इंडिया सर्विसर का काफी सारे नाम है, कुछ रिटायर हुए कुछ सर्विस में, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर खाली आईपीएस के हैं, आईएएस के भी हैं उसमें। तो ऐसे नाम जोड़ेंगे तो कभी भी एफआईआर में ये जो आम आदमी और ऐसा इसमें कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि एजेंसी अलग है और इसका सबका नाम है, काफी नाम है। ऐसा नहीं है कि खाली एक बंदा का नाम है। जस्ट बिकॉज वन पर्सन हेडिंग ए स्टेट आई मीन गवर्नमेंट में कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड कर रहा, मतलब ही इज फर्स्ट लायबल, ऐसा नहीं है। उसमें सारे कल्पेबिलिटी सबका नाम है। और ये सुसाइड नोट हमने भी काफी केरला में देखे हैं, काफी केरला में आप सुने होंगे सुसाइड कैपिटल बोलते हैं इंडिया का, हमने भी देखे हैं काफी। इवन पर्सनल सेक्रेटरी भी सुसाइड किया, लेकिन ऐसा नहीं ऑफिसर को कटेकर कर देंगे कि आपने कोई सीआर किसी को खराब कर दिया और उसका आपने एसीआर खराब कर दिया तो सुसाइड कर दिया तो वो एसीआर लिखने वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑफिशियल डीलिंग में देयर इज ऑलवेज, पर्सनल डीलिंग में कोई खराबी है, कोई गाली दिया कि उनको बड़ा अपमान किया कि कास्ट में गाली दिया, कुछ और गाली दिया, मैं मानता हूँ ये सारे ऑफिशियल डीलिंग है। सुसाइड नोट में सारे ऑफिशियल डीलिंग नोट है, कोई पर्सनल में नहीं है कि घर में गया और मेरे को अपमान किया, कि कोई पर्सनल का बहुत ही इरिटेट किया कि मेरे को इस तरह किया। ये ऑफिशियल डीलिंग में इस तरह का आप नहीं रहेंगे। आप दूसरी बात, और एक आपको पता है कोई पब्लिक सर्वेंट अगेंस्ट में कोई वो होता है, देयर इज ए प्रायर सैंक्शन बाय गवर्नमेंट, एफआईआर लॉन्च हो गया, ये कानूनी है। अभी तक गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं दी अभी तक, क्योंकि सर्विंग ऑफिसर में ये क्लियर सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, काफी केस रूलिंग है कि प्रायर सैंक्शन गवर्नमेंट में बाद कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये क्लियरली बताया गया और ये सबके बारे में लागू हो। बंधु, वैसे तो मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी क्राइम हुआ है तो प्रथम दृष्टया जो एफआईआर दी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, उसका जो मैटर है उसको देख के धाराएं उसमें लगाई जाती हैं, लगानी भी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने लिखा वो ही लिखा है, लेकिन उसका जो सार है, सार के आधार से धाराएं लगानी चाहिए। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि एक आईएएस अफसर कह रही है तो इसका कुछ न कुछ मायने है। इसका मायने है कि अगर मान लो कि आईएएस सर कह रही है कि भाई धाराएं कमजोर लगाई हैं, तो इस बात की जवाबदेही पुलिस की बनती है कि भाई अगर वो बात कर रही है तो ऐसा क्यों कहा, ऐसे क्या क्यों किया गया। और मैं इन जनरल ये चीजें कहूं, इस मामले को एक तरफ रख दीजिए, तो सामान्यतः ऐसा होता है कि धाराएं कई बार केस को कमजोर करने में, एविडेंस का कलेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में चीजें छोड़ी जाती है, लेटर ऑन वो केस फेल भी होते हैं। और ऐसा भी पाया है कि शुरुआत में धाराएं कमजोरी, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होता गया, एविडेंस इकट्ठा होता गया, धाराएं बड़ी बना के चालान पेश हुआ, उनमें लोग कन्विक्ट भी हुए हैं। तो ये दोनों बातें हैं। लेकिन बात ये कि खासतौर से आईएएस अफसर कह रही है, और जो मतलब कानून के हर तरह से जानकार हैं, जो एक सरकार को चलाती है, सिस्टम को चलाती हैं, लंबे समय सिस्टम में है, और वो अगर ऐसी बात कही है तो कहीं न कहीं इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि उनको ये बात क्यों कहनी पड़ी। लेकिन जिस तरह एक सामाजिक असमानता, या इसको दूसरी तरह से कहूँ, एक जातीय आधार पे प्रताड़ना से पीड़ित होकर अगर ये घटना हुई है, ये त्रासदी हुई है, तो मन बहुत व्यथित और उद्वेलित है। सही, ये अभी सर कह रहे थे कि भाई एफआईआर वो पत्नी के रूप में करी है, ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन कई बार अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि एक कॉमन मैन आदमी है, एक देश के सर्वोच्च सेवा का अधिकारी है, तो फर्क पड़ता नहीं इस बात का। और ये बात सही है कि एफआईआर में कई बार कोई चीजें छूट जाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट तो तक कोई लड़े तो जीत सकता है, ये बात मैं मान लूंगा आपकी। लेकिन अगर एफआईआर में कई चीजें छूट जाती हैं तो उसका बेनिफिट निश्चित रूप से जो पक्ष है, अगर भारी पक्ष है और कंप्लेनेंट कमजोर पक्ष है, आप समझिएगा, वो बड़ा वकील नहीं कर सकता, पैसे नहीं है, तो वो जो उसकी एफआईआर की जो कमियां है ना, वो उसी को भुगतनी पड़ती है। मैंने ये भी देखा है कि इन्वेस्टिगेशन की जो कमियां रह गई, वो हालांकि पीड़ित पक्ष को नहीं वहन करनी चाहिए, लेकिन कोर्ट में आखिर में उसी के माथे पड़ती है वो। तो जो व्यवहार में बड़े बड़े विद्वानों के कोर्ट नजीरें, ये हर आदमी में एप्लीकेबल नहीं होती है, कहीं नहीं होती है एप्लीकेबल। ऐसे तो तुलसीदास जी ने क्यों कहा समर्थ को नहीं दोष घुसाई, क्यों बोला? आज भी जो कानून लेने जाओ, जब पता लगता है आपको कानून लेते लेते जो कितना साल लग जाता है, और गरीब की क्या हालत होती है। कहना सरल है, किताबों में लिखा हुआ अलग चीज है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई इसका एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण और त्वरित रूप से इसमें कार्यवाही होनी चाहिए।
और दुखदाई तो है ही घटना। अब वो एक पोस्ट पे था नहीं था वो अलग है, लेकिन कुल मिला के आप देखिए कि हम कोई व्यक्ति चाहे वो मृत्यु हो नेचुरल अननेचुरल या उसका सुसाइड हो, कुल मिला के हमारी कम्युनिटी हमारे समाज की तो वो प्रॉपर्टी है ही। अगर समाज की प्रॉपर्टी नहीं होती तो बाप बेटे को मार देता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मारूंगा इसको। नहीं, आदमी जो है सोसाइटी की प्रॉपर्टी है और इस तरह का कोई घटना नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूँ।